हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन हमें कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए था और किस लेवल पर ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्री मार्केट एनालिसिस की। उसमें उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि हमारे लिए जो रजिस्टेंस का काम करेगा वो 41,900 से लेकर 42,000 हमारे लिए रजिस्टेंस काम करेगा। जब तक मार्केट 42,022 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम कॉल साइड में नहीं बैठेंगे। पहला चीज़ ये बताया था। दूसरा मैंने ये बताया था कि नीचे की तरफ हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 41,400 ये वाला जो लेवल था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका था, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला था। दूसरा, और मैंने यही बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो गया, ये वाली जो रेंज है इस रेंज में कहीं ओपन होता है और अगर ऊपर की तरफ 722 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो होगा 41,800 और फिर उसके बाद 41,880, ये मैंने बता रखा था लेवल। तो देखो मार्केट आज क्या होता है, गैप अप ओपन होता है। सबसे पहले सेलर्स को नीचे लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैंने अपना थंब रूल बताया है कि प्रीवियस डे का हाई, क्लोज और लो बहुत मैटर करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो प्रीवियस डे का हाई था वो 41,800 के आसपास ही था और क्लोज भी अराउंड 41,750 था। तो इसी लेवल के आसपास आके मार्केट हैमर कैंडल यहाँ पर देख रहे हैं, हैमर कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। बट लेकिन हमें यहाँ पर बाइंग नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि ये हमारे रजिस्टेंस के आसपास था। जैसे मैंने बताया 41,900 से लेकर 42,000 हमारे रजिस्टेंस काम कर रहा था। तो यहाँ पर हमें ट्रेड कब करना चाहिए था? तो हमें ये पता है कि एक मेजर रजिस्टेंस है, तो हमें वेट करना था प्राइस एक्शन का। ये मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो हम वहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कैंडल अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट सडनली अचानक 41,950 से डायरेक्ट 41,830 पे आ जाता है। मतलब 120 पॉइंट का फॉल विद इन 5 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जितने भी बायर ऐड हुए थे उन सारे बायर्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। इस कैंडल ने सारे बायर्स को यहाँ पर ट्रैप कर लिया, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो एक चीज़ यहाँ कंफर्म हो गई कि मार्केट कहीं कहीं थोड़ा सा बेरिश है। ठीक है, अब हमें वेट करना था एक अच्छे लेवल का, एक अच्छे प्राइस एक्शन का, और फिर हमें पुट बाइंग करने थे। तो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। तो यहाँ पर हमें 2-3 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। देखो यहाँ पर हम मल्टीपल ट्रेड ले सकते थे। अगर हमें केवल 10 पॉइंट या 20 पॉइंट लेना है तो यहाँ पर हम कहीं भी ट्रेड कर सकते थे। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आता हम पुट बाइंग कर लेते थे और 10-15 पॉइंट हमें मिल जाते थे आराम से। लेकिन बड़े पॉइंट अगर कैप्चर करने हैं तो हमें प्राइस एक्शन के साथ फॉलो करना पड़ता है। तो ये लेवल अगर ध्यान से हम देखें, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर अचानक, जैसे मैंने कहा, देखो ये अचानक से इतना बड़ा फॉल कैसे आया। पहले समझो, कल यहाँ पर बायर बायर ऐड हुए थे। ये प्रीवियस डे का हाई था और ये क्लोज था। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस यहीं पर रहे होंगे, साइकोलॉजी के हिसाब से सबके स्टॉप लॉस यहीं पर होते हैं। तो जैसे इस लेवल को टच करते हैं सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और अचानक से लगभग लगभग 100 पॉइंट का फॉल आता है। लेकिन उसके बाद देखो क्या होता है, देखो जब भी मार्केट को गिरना होता है तो वो बायर को मौका नहीं देता है, मतलब पुट बायर को मौका नहीं देता है, वो फटाफट नीचे गिरते जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो एक कैंडल रेड बनी लेकिन उसके बाद मार्केट पॉज हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर ऐड हो रहे हैं, कोई है जो यहाँ पर बाइंग कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया 730 के लेवल को, यहाँ पर हमने कॉल बाइंग की और एक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और हमारा कॉन्फिडेंस तब और बढ़ गया जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आता था मार्केट एक रेड कैंडल बना देता था। लेकिन यहाँ पर देखें तो जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और हमारा जो पहला टारगेट ही था 41,900 मैंने बताया था। बट यहाँ पर हम देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हमारा पहला टारगेट यही था। जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये यहाँ पर हमें लगभग लगभग कितने पॉइंट कैप्चर मिले, यहाँ पर अगर 730 से देखें तो हमें लगभग लगभग 120-130 पॉइंट हमें मिले यहाँ पे। एक्सपायरी के दिन 120 से 130 पॉइंट बहुत होते हैं। जब अगर वो भी अगर ऐसे 5 मिनट कैंडल अगर इतने तेज से मूव करते तो हमारा जो प्रीमियम होता है 120 पॉइंट पर 70-80 पॉइंट हमें प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो ये एक एक ट्रेड यहाँ पर था, ठीक है, कॉल साइड में।
और दूसरा ट्रेड हमारा जो था यहाँ पर था लास्ट आवर में। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो लेवल बने हुए हैं, इस लेवल को ध्यान दें कि यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। ये मैंने हमेशा कहा है कि जब भी रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल बने तो आप वहाँ पर पुट बाइंग करो, जो भी शूटिंग स्टार का हाई है उसका स्टॉप लॉस रखो और राइड करो। तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पर भी देखें, किसी ने यहाँ पर भी अगर बाई किया होगा 41,730, तो लेके उसको यहाँ पर कम से कम 41,550 मतलब लगभग 200 पॉइंट इसको यहाँ पर मिले हैं लास्ट आवर। और लास्ट आवर में प्रीमियम तो और भी 23 बढ़ जाता है क्योंकि ठीका ठीके बहुत ज़्यादा होता है। तो बैंक निफ्टी में सिंपल से 2-3 ट्रेड थे जिसमें हमें अच्छे अच्छे पॉइंट मिल रहे थे। बाकी 10-15 पॉइंट के लिए आप कहीं भी ट्रेड कर सकते थे। जैसे मैंने बताया इस रेजिस्टेंस के पास जब भी आए तो आप पुट बाइंग कर लो। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी जैसे मैंने टेलीग्राम में पहले बता दिया था कि निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। पर प्री मार्केट वीडियो एनालिसिस मैंने पहले ही बता रखा था कि बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस हो वो 18,120 है। ठीक है, और अगर यहाँ पर इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट 18,180 था, क्योंकि जो हमारा रजिस्टेंस है 18,200 का था। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो मार्केट यहाँ पर आता है 130-32 के पास जाता है, लेकिन वहाँ अचानक एक सेलिंग आती है। ठीक है, और ये जो कैंडल है प्रीवियस 5-6 कैंडल को इनगल्फ कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है मार्केट में थोड़ा बेरिश माहौल है और सेलर जो है एक्टिवेट है। तो हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया है कॉल साइड में ना पुट साइड में। अब हम वेट कर रहे थे प्राइस एक्शन का। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद जैसे मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की और यहाँ पर अगर ध्यान देखें तो एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बन रहा है। ये भले ही ग्रीन है पर है मतलब पता चल रहा है कि इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल गए। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और जैसे ही इस कैंडल के ये वाली कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, हमने यहाँ पर पुट बाइंग कर ली और एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर ट्रेड मिला। और जैसे इस वाली ग्रीन कैंडल ने इस देखो इस वाली रेड कैंडल के ऊपर निकला, हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। ऐसे मैंने क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है, और ये वाली कैंडल ने जैसे इसके हाई को ब्रेक किया हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पर था। दूसरा हम देखें ये वाला जो ट्रेड था सेम एज बैंक निफ्टी में भी इसी लेवल के आसपास आके लेवल में इसी टाइम के दौरान वहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट दिया हमने यहाँ पर कॉल बाइंग की और इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमने आके प्रॉफिट बुक कर लिया। जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। और जैसे इस वाली रेड कैंडल ने ये वाले देख रहे 4-5 कैंडल जो कंसोलिडेट किया है, अब या तो इस कंसोलिडेशन के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता तो हम कॉल बाइंग करते, बट लेकिन जैसे इसने इसके लो को ब्रेक किया हमने यहाँ पर पुट बाइंग की और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और इस बार हम इसको होल्ड किए हुए थे तो हमने यहाँ पर आकर प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस डे का क्लोज भी है और हाई भी था तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। और उसके बाद निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं किया है। हालांकि यहाँ पर ये ट्रेड किया जा सकता था क्योंकि ये भी ट्रेंड लाइन के पास में था और यहाँ पर हम जैसे इसके लो को ब्रेक करते हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हमने लास्ट आवर में अवॉइड किया। बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा रिस्की लग रहा था। ये अपने प्रीवियस डे हाई और क्लोज के आसपास में था। तो जैसे मैंने कहा है 2-3 चीज़ें हैं, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। पहला कि रेजिस्टेंस के पास क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है या बेयरिश एंगल्फिंग बन रहा है, एक चीज़। दूसरा, क्या सपोर्ट के पास में कोई हैमर कैंडल बन रहा है या फिर कंसोलिडेशन होकर उस जो रेंज बन रही है उसका ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तीसरा प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ये सब लेवल ब्रेक होते हैं तो बहुत तेज़ी से फॉल आता है, सेलर बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ पे और जितने भी बायर होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। सो ये था पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।